बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। डेरिवेटिव्स एक और रूल, ये रूल कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन रूल। इससे पहले हम सिंपल डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल, पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव और उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में और फिर उसके डेरिवेटिव के बारे में और आखिर में इकोनॉमिक एप्लीकेशन के बारे में कुछ हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाइबल नहीं होते। एक्सप्लिसिट फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं। कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है फंक्शन को देखकर हमें पता चल जाता है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। सो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, मैं दो टेक्निक्स यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। दोनों ही सेम रिज़ल्ट देते हैं। पहले इम्प्लिसिट फंक्शन लिख लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 या प्लस 9, ये हमारा फंक्शन होता है इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ अब x और y ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो इसके लिए हमने दोनों डेरिवेटिव्स लेने हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आप ले लेंगे। तो एक इसका सिंपल मेथड ये है कि dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। सो इस फॉर्मेट से इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर dx बाई डी वाई लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। ये आपने देख लिया। और इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखिए पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 2x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y 2y। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाई 2y इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। सो ये dy बाई डी एक्स हमारा रिजल्ट है। इसी तरह अगर आप डी एक्स बाई डी वाई करना चाहते हैं तो ये इसका उलट हो जाएगा, ये माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। कोई और फंक्शन ले लेते हैं, या पहले इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि हम, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का पता नहीं होता, सो हम सपोजिटली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन y का भी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन उसके साथ नोटेशन भी लिख लेते हैं। फिर रिपीट करता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, y का भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी कोई भी दूसरा वेरिएबल भी जो होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन उसके साथ dy बाई डी एक्स भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ वो चीज़ भी हम लिखेंगे। जैसे अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे में लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स के प्लस, अब देखिए
यहाँ पर चूंकि x नहीं है इसलिए डी बाई डी वाई लेंगे, वाई स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ज़रा इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, सो मैं इसको नहीं लिखता हूँ। सो इसका भी डेरिवेटिव लेना है, x का भी डेरिवेटिव लेना है, y का भी लेना है। देखिए ये 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x या dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाई 2y x डिवाइड बाई वाई। ये देखिए हमारा वही रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ जो इससे पहले हमने मेथड से किया था। इसी तरह एक और क्वेश्चन दोनों मेथड से कर लेते हैं। फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस वाई स्केयर, तो इसको आपने जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करना है। तो पहले मेथड से जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेता हूँ, 3x स्केयर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव 1 x स्केयर प्लस 2y, ये हमारा रिजल्ट आ गया। फिर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्केयर प्लस x, क्योंकि y यहाँ पर कांस्टेंट है सो y रहेगा 2x y डिवाइडेड बाई, अब रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ y का डेरिवेटिव 1 x स्केयर है गया प्लस 2y, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसी को जब हम दूसरे मेथड से इसका डेरिवेटिव लेंगे उसको इक्वल टू जीरो करेंगे पहले। देखिए विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3x स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। इसको देखिए कि यहाँ पहले हम विद रिस्पेक्ट यानी हम डेरिवेटिव लेंगे x का भी और y का भी, लेकिन जहाँ पर y आएगा उसके साथ हम dy और dx भी लिख लेंगे। यानी हम सपोज करते हैं कि ये हम dy बाई dx कर रहे हैं, लेकिन y भी आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का ये फीचर है कि हम दूसरे वेरिएबल का भी उसी तरीके से डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ नोटेशन भी ज़रूर लिखते हैं। तो देखिए 3x स्केयर प्लस, यहाँ चूँकि दो वेरिएबल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का पता नहीं, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, y भी है, सो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल के लिए क्या होता है कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। देखिए ज़रा इसको और से देख रहे हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डेरिवेटिव, लेकिन क्योंकि y है dy बाई डी एक्स इसके साथ रखेंगे, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर भी क्योंकि y स्क्वायर है 2y dy बाई डी एक्स,
इस सारी फॉर्मेट को एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि x का डेरिवेटिव 3x²। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू, अब इसको इक्वल टू 0 कर लें, 3x² प्लस, अब देखिए इसका डेरिवेटिव बन आ जाएगा x² dy/dx प्लस अब y इंटू 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब जो dy/dx वाली टर्म्स हैं इनको हम ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, सो इन टर्म्स को ऐड करते हैं, इक्वल टू 3x² प्लस 2xy प्लस x² dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, इक्वल टू 3x² प्लस 2xy प्लस x² प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं और फिर x² प्लस 2y से डिवाइड कर देते हैं, dy/dx इक्वल टू, देखिए ये उधर जाएगा माइनस 3x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x² प्लस 2y, वो रिजल्ट है। एक एप्लीकेशन करते हैं, अगर ये मैं फंक्शन में इस तरह लिखूं तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन अब इसमें आउटपुट यानी क्या, के कैपिटल और एल लेबर, ये सारे के सारे आइडेंटिफाइबल नहीं है कि आया इनमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। याद रखिए अगर ये इस फॉर्म में हो फिर क्या वो डिपेंडेंट है और के और एल इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। सो देखिए जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लेता हूँ तो ये मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, इसी तरह मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट लेबर है। देखिए यहाँ पर हमने क्यू को पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और डिपेंडेंट वेरिएबल के को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसी तरह क्यू को डिपेंडेंट फिर एल को, तो ये मार्जिन प्रोडक्ट्स आ गए हैं हमारी इनपुट्स की। अब हम के और एल का भी ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एल। देखिए अब ये जो चीज़ हमारे पास है ये है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ड। चूँकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन फंक्शन को हम आइसोकॉन्ड कहते हैं, या अगर हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में एब्सोल्यूट फॉर्म में लें तो ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। जो कि स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ड है। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि हम एक इनपुट को यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैपिटल को लेबर के साथ किस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस रेट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक मैंने सिर्फ एप्लीकेशन की है, और भी बहुत सारी हैं। सो जो जो हम आगे जाएंगे और ज़्यादा एडवांस एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ें भी आती चली जाएंगी।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।